तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक चीज़ हम लोग निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको d से करेंगे हम लोग डिनोट, और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक, क्लास 10 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग इसमें। तो देखिए ज़रा, अगर b² माइनस 4ac की हम लोग बात करें तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ax² का कोफिशिएंट है, bx कोफिशिएंट है और c जो है कांस्टेंट नंबर है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, इसमें एक केस बना लेते हैं। केस 1, व्हेन a b c आर रियल नंबर। अब रियल नंबर यानी कि कैसे भी नंबर हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वॉट एवर यू कैन थिंक, जो भी नंबर आप सोच सकते हैं। अब देखो केस 1 व्हेन ए बी सी आर रियल, इस केस में आपने b² माइनस 4ac निकाला। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो इसका मतलब होगा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दूसरा, इसकी वैल्यू निकाली आपने और ये लेस देन 0 आ गया, चलो इक्वल टू ले लेते हैं, इक्वल टू 0 आ गया, तो इस केस में रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तीसरा केस ले लेते हैं, उसमें आपने निकाला b² माइनस 4ac और अब की बार ये नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया। इस केस में रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जो रियल से अलग होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे हम लोग इसकी, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से बच्चों नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए, अभी हम लोग ने ये बताया था कि ABC रियल नंबर है। अगर मान लेते हैं ABC रियल नंबर तो है ही, और अगर वो केस 2 हमारा, अगर वो रैशनल नंबर भी है, उसी के अंदर एक दूसरा केस है, फिर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद अगर ग्रेटर देन 0 आया और साथ ही साथ ये b² माइनस 4ac अगर परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स कैसे होंगे? रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर इस b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर है तो रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। अगर यही b² माइनस 4ac फिर ग्रेटर देन 0 आए बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इस केस और इस केस में फर्क क्या है? यहाँ डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आया, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। कोई कुछ कहना चाहता है क्या? सबको आवाज क्लियर आ रही है? चलिए, तो d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उस केस में रूट्स क्या होंगे? इरेशनल होंगे। फिर अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो कुछ सोचने नहीं है, रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। और इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 3 + 4 आए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी पार्ट भी इसमें है। तो अभी आप कॉम्प्लेक्स नंबर आपने नहीं पढ़ा है, तो हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे। अभी आप केवल इतना जान लीजिए कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 है तो रूट्स आर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब हम लोग सवालों में बढ़ते हैं, तब समझ में आएगा। इन दोनों क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो पहले पार्ट को मैं करने जा रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो a बराबर 4 है, b बराबर -12 और c बराबर 9 है, और ABC रियल नंबर तो है लेकिन साथ ही साथ रैशनल है। तो रैशनल वाली कैटेगरी में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो उस केस में हम लोग b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। b² यानी -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a × c, कितना हो गया बच्चों? ये 144 माइनस 144, ये तो 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो क्या होगा? b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई तो क्या होगा? रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। अब रियल तो होंगे ही होंगे, तुम कहोगे सर आपने तो बताया था रियल है, तो रैशनल भी तो रियल ही नंबर होते हैं ना। तो रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। जल्दी बोलो, किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अभी नोट नहीं करिए, पहले सुनते रहिए हमारी बात, अभी नोट करने का मौका आपको देंगे। इधर आइए, सेकंड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में a बराबर कितना है? 1, b बराबर कितना है? 1 और c बराबर भी कितना है? 1। निकालते हैं b² माइनस 4ac। इसमें भी देखो तीनों रैशनल है, सारे इंटीजर नंबर आर रैशनल, सारे इंटीजर नंबर आर रैशनल।
क्योंकि उनको हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 3 है, तुम लोग कहोगे सर रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जो 3/1 होता है, तो 3/2 होता है, वो रैशनल होता है। आप 3 को कैसे कह रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा 3/1 लिख दूँगा। 3 तो ऊपर नीचे इंटीजर हो गए, और इंटीजर को अगर हम लोग 3/1 लिख रहे हैं इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो रैशनल हो गया। तो इसमें देखें तो ये वैल्यू आ गई b² यानी 1² माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 यानी 1 माइनस 4 कितना हो गया -3। तो यहाँ तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ गई, और नेगेटिव आने पर रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी हो जाते हैं। नोट करिए जल्दी से, यहाँ पर भी नेचर ऑफ रूट्स का बताना है। तो पहले पार्ट में a क्या है 3 है, b क्या है -10 है, और c क्या है 3 है। तो ये रियल नंबर तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा और कैटेगराइज अगर कर लें तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं। तो अगर हम लोग रैशनल नंबर पहचान पा रहे हैं तो और अच्छे से आंसर कर पाएंगे। रियल नंबर तो सारे ही होते हैं। अब यहाँ से क्योंकि ABC रैशनल है, अब b² - 4ac की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो b² यानी कि -10 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 3, और c कितना है 3। कितना आया बच्चों ये 64। देखो अरुण पांडे, यही बात तुम पूछ रहे थे। यहाँ पर b² - 4ac 64 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस केस में अगर b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर आ गया और ABC रैशनल है, तो उस केस में नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है कि वो रैशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। जल्दी बताइए बच्चों, यस और नो। सेकेंड पार्ट अपने आप करिए जल्दी से, इसका b² - 4ac निकाल लीजिए। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो a है वो 4 है, b जो है वो -4√3 है, और c जो है 3 है। ये रैशनल नहीं है क्योंकि ये इरैशनल नंबर हो गया ना, तो फिर रियल तो है। अब हम चले जाएंगे कि ABC रियल है। तो अगर ABC रियल है तो b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। जब आप निकालोगे तो वो 0 आती है, शायद 0 आई है ना, क्यों बच्चों? तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। यहाँ रैशनल नहीं लिख सकते क्योंकि ये इरैशनल है, लेकिन रियल नंबर तो है ही है, इसलिए रूट्स आर। ये थोड़ा फर्क ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है a, b और h रियल नंबर है। रैशनल नहीं बताया, रैशनल है कि नहीं ये नहीं पता, रियल नंबर है। शो दैट इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो रियल रूट होने के लिए क्या जरूरी है कि b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो b² - 4ac वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो पहले से क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप जब से, तो ये हो जाएगा x² माइनस a प्लस b इंटू एक्स। आप करके देखिए मल्टीप्लाई यही आएगा, प्लस ab इज इक्वल टू h², यही हो सकता है x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस का ab माइनस h², ये आ गया इज इक्वल टू 0। अगर इसको कंपेयर करेंगे आप तो x² का कोफिशिएंट, जिसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको इससे कंपेयर करेंगे, कैपिटल ax² bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो a की जगह क्या है बच्चों 1, b की जगह क्या है बच्चों माइनस का a प्लस b, और c की जगह बच्चों क्या है ab माइनस h²। पहले यहाँ तक बताइए कि आप इससे एग्री करते हैं? सभी लोग यस और नो बोला करिए, आप लोग नो कहेंगे तो दोबारा नो कहेंगे। इसके बाद में अब निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac। तो b² यानी इसका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो ही जाना है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। -4 इंटू a हो गया 1 इंटू c हो गया ab माइनस h²। ठीक, इसको थोड़ा सा और अगर हम लोग लिख लें तो ये हो जाएगा यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर -4 इंटू ab माइनस h²। नोट करो जल्दी से। तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं ओपन कर दे रहा हूँ बच्चों का। तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो गया -4ab, -4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -4ab और माइनस माइनस प्लस 4h², ये आ गया। इसको थोड़ा और देखें तो ये हो गया a² प्लस b²। बच्चों दिखाई दे रहा है इसी से?
प्लस 2ab माइनस 4ab कितना हो जाएगा, माइनस का 2ab प्लस का 4h स्क्वायर। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया प्लस 4h स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, बताइए। ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, यानी पॉजिटिव होगी और ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है। अगर a और b बराबर हो गए तो जीरो हो गया, h की वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो हो गया, लेकिन नेगेटिव ये कभी नहीं हो सकती। यानी ये वैल्यू जो हमने निकाली है b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और अगर ऐसा होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, प्रूव हो गया, ये जो प्रूव करना था। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और ए बी सी जो है वो रैशनल नंबर है, शो करना है कि इसके रूट्स भी रैशनल होंगे। तो रूट्स के रैशनल होने की कंडीशन हमको पता है, आप पढ़िएगा पीछे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू अगर जीरो होगी तो रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे। ठीक, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो इसके लिए b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी कैपिटल कर ले रहा हूँ, ac क्यों, क्योंकि यहाँ स्मॉल abc यूज हुआ। तो अगर हम लोग देखें तो a की वैल्यू क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, b माइनस सी, b की वैल्यू क्या है c माइनस ए, और c की वैल्यू क्या है a माइनस बी। चलिए b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया। अब इसको हमें बेटे चेक करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है या, सारी कैलकुलेशन यहीं पर है जो हमें करनी है। इसको ओपन करें तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac हो गया, ये माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो b इंटू ए बी हो गया, b इंटू बी माइनस बी स्क्वायर हो गया, b माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी हो गया, और माइनस सी इंटू माइनस बी क्या हो गया, प्लस का बी सी हो गया। इतना कैलकुलेशन हो गया। और थोड़ा अगर ओपन करें तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab माइनस 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4b, ये आ गया। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें बच्चों, अभी देखते रहिएगा, करेंगे आपके पूरा, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और देखो 4ac ये है और माइनस का 2ac ये है ना। तो क्या बचेगा बच्चों हमारे पास, यहाँ से सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस का 2ac, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, जो बचा ये बचा, इसको लिख लेते हैं माइनस 4ab प्लस का 4b स्क्वायर और माइनस का 4b। बच्चों पहले इतना नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना। यही जो मैंने यहाँ लिखा था बच्चों, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, और इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिखाना है। यार जीरो कैसे होगा, जीरो तो ये तभी होगा जब ए बी सी सभी के सभी जीरो हो, ए बी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो, सब जीरो तो जीरो हो। ऐसा कुछ दिया नहीं, उसने कहा रैशनल नंबर है, समझ गए ना, ऐसा कुछ दिया नहीं कि ए बी सी जीरो, यानी जीरो दिखाना तो बड़ा मुश्किल है। ग्रेटर देन जीरो के लिए कैसे पता चलेगा, क्या ये वैल्यू, जैसे भाई ये पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, अगर किसी तरह तुम दिखा दो कि ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है तो फिर सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी में थोड़ा हम लोग दिमाग लगाएंगे बच्चों, इस चैप्टर में थोड़े फॉर्मूले ये वाले भी यूज़ होंगे जो 3 3 के स्क्वायर पे लगता है, ये भी यूज़ होगा, इसमें तो कुछ अलग यूज़ होगा, अभी देखो जरा ध्यान से। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये हो गया c प्लस ए का होल स्क्वायर, सही है। इन दोनों में देखो माइनस का 4 कॉमन है और b कॉमन है, माइनस 4b कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस सी, और ये 4b स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर। पहले ये बताओ इसमें कोई डाउट है, ठीक है ना, ठीक। अब जरा देखो ये किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, सोचो। अगर मैं इस पूरे को x मान लूं और इस पूरे को y मान लूं 2b को, तो ध्यान देना c प्लस ए, तो c प्लस ए भी है x, और 4b को लिख दूं 2 इंटू 2b, तो 2b क्या है बच्चों हमारा y। तो ध्यान से देखो ये लिखा हुआ है x स्क्वायर
माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। चेक कर लो, ये एक्चुअली लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई होल स्क्वायर को ओपन करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। नहीं समझे? बोलते जाओ, फिर से बताओ, फिर से सुन, समझ तो तुम फिर से सुन एक बार। मेरा मन कर रहा है कि एक बार और बता दूं। थोड़ा यही सब दिमाग है इसमें क्वाड्रेटिक में। 11th की क्वाड्रेटिक इसीलिए अलग हो जाती है। ये है लिखा हुआ। अब क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? तो चेक कर लेते हैं। हम लोग को मालूम है बच्चों कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर में शुरू के जो दो होते हैं उन दोनों का स्क्वायर हो जाता है और प्लस माइनस 2xy हो जाता है। तो यहाँ कुछ ऐसे दिख रहा है, देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी इसको अगर मैं x मान लूँ और इसको y मान लूँ तो क्या मेरा कुछ ऐसा फॉर्मूला बन सकता है? तो माइनस 2xy, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है ना, तो ये माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। अगर बनेगा तो चेक करने जा रहे हैं बनता भी है कि नहीं, पता नहीं। तो माइनस 2 इंटू 2 और b को ऐसे लिखा और a प्लस सी। अब इसको ध्यान से देखो, a प्लस सी को तुमने माना था x, यानी ये वैल्यू x है, और 2b को माना था y, यानी ये वैल्यू y है। तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी ये एक्चुअली x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। यानी अपने सवाल के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये लिखा हुआ है c प्लस a x हो गया, y है 2b माइनस 2b इस पूरे का होल स्क्वायर। और अगर ये पूरे का होल स्क्वायर है तो ग्रेटर देन 0 हो गया, और ग्रेटर देन 0 हो गया तो रूट्स क्या हो गया बच्चों? इसके रैशनल हो गए। और एक तो वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो परफेक्ट स्क्वायर जब होता है तो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल होते हैं। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे